नशे के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, शासन प्रशासन भी अभियान चला रहा है और वार्ड में भी देखा जाए तो अपनी पार्षद भी चला रहे हैं और जनता भी जागरूक हो रही है, तो आपका इसमें क्या कहना है? मेरा इसमें ये कहना है, जो नशा मुक्ति केंद्र वगैरह है, इसमें जिस तरह से पैसा लिया जाता है ट्रीटमेंट का कि इसके लिए चाहिए, तो आम आदमी भर नहीं सकता। अगर कहीं नशे की लत जीने लग गई है तो वो जल्दी छूटती नहीं। अब उसमें गरीब भी है, अमीर आदमी तो पैसे दे देगा, लेकिन गरीबों के लिए क्या है? गरीब आदमी परेशान है। कई महिलाएं हमारे पास आती है, जब हम उनके वो बोलते तुम्हारे बच्चा ऐसा देख रहे होते हैं, वो कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसमें बढ़िया कदम उठाना चाहिए कि कोई नशा मुक्ति केंद्र ऐसा बने जो निस्वार्थ हो और सेवा भाव वाला हो, ताकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे नशे की गिरफ्त में आ गए हैं इनके लिए फ्री में इनका इलाज हो। और इनको इलाज के साथ साथ में जब इनका कोर्स हो जाता है उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इनकी जो व्यवस्था काम की ऐसी हो जाए, या पहले किसी आश्रम में छोड़ा जाए बच्चों को, ताकि क्योंकि वहां से आने के बाद ये फिर उसी में चले जाते हैं। बहुत बच्चे हमने ऐसे देखे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के इसके लिए कदम उठाना चाहिए और गवर्नमेंट को एक विशेष तौर पे माँ बापों से भी ये कर देना चाहिए कि भाई माँ बापों की भी इसमें भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो आता है तो उसकी भी देख रेख, जिस तरह की हम हमारे क्षेत्रों की चौकी होती हैं उसमें भी उस बच्चे को महीने 1.5 महीने में बुला करके देखें क्या है ये। अब किसी और उसमें तो उनकी नहीं है। कॉलेजों के जितने भी क्षेत्र में हमारे कॉलेज पढ़ते हैं, बड़े महाविद्यालय, उसके अंदर बच्चे बहुत इस चीज में आदी हो गए हैं। तो नशा जो इतना उत्तराखंड में हमने कभी सोचा नहीं था। आज पहले हम बड़े बड़े स्टेटों में सुनते थे, पंजाब में पहले हम पिक्चर में देखा था हमने, लेकिन आज वो खुद देख रहे हैं यहाँ बच्चे ऐसे पागल से हो रखे हैं, लड़कियां इतनी बेजान सी रहती हैं। वो बेचारा कोई किसी चाय की दुकान में बैठी हुई तो वहीं से सामान उठा लिया। ये स्थिति है क्षेत्रों में। अब इसमें सिपाहियों को जब तक बुलाया जाता है तब तक वो फिर इधर उधर निकल जाते हैं। मैं तो निवेदन इस प्रकार से यही करूंगा कि आम जनता को लेकर के, क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को साथ में लेकर के, पुलिस प्रशासन जो है सबको साथ लेकर के इस काम में जुटे। और जुटने के बाद जिस तरह मैंने बताया कि इनको फ्री एक नशा मुक्ति केंद्र ऐसा हो जिसमें ट्रीटमेंट भी हो, इनका अच्छा हो और फ्री में इनका इलाज हो, ताकि आम जनता जो है इससे कई लोग कतराते हैं कि यार बच्चा ऐसा हो गया है तो माँ बाप भी परेशान होकर के, हताश होकर के वो छोड़ देते हैं, तो वो स्थिति ना पैदा हो। अगर हम बात करें वार्ड की, तो वार्ड में अगर ये अभियान आप चलाते हैं तो क्या प्रशासन को साथ लेकर चलाएंगे? बिल्कुल, बिना प्रशासन के तो कुछ हो नहीं सकता। प्रशासन को तो साथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन को पता है कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। कुछ बातें उनको पता होती है, तो हमारे को भी सम्मिलित वो करेंगे साथ में, तो हम भी उनको बताएंगे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो हम भी घूमते रहते हैं क्षेत्रों में, बोलते रहते हैं, वार्ता होती रहती है चौकी थानों में। लेकिन सख्ती से, जिस तरह हम चाहते हैं कि सख्ती से इस कड़ाई से एकदम कानूनी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि आगे डर भी हो। तो किसी में डर ही नहीं होगा तो आज गए कल वैसी हो जाएगा, वो ऐसा ना हो। इस पे बहुत सख्ती से काम होना चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं देश का भविष्य है, सभी जानते हैं इस चीज के लिए। कहने या करने में बड़ा फर्क होता है। देश का भविष्य हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन उसकी देख रेख करना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। नशा मुक्ति केंद्र जो चल रहे हैं देहरादून के अंदर, तो उसमें आप क्या मानते हैं जो शुल्क लिया जाता है क्या वो सही मात्रा में आता है या नहीं? मेरा मानना है कि जितने भी लोग, ये तो एक सेवा है, इसको सेवा भाव से काम करना चाहिए। इसको पैसे को हटा करके अगर जो यही लोग अगर जो उसमें जो कोई मेडिकल का खर्चा है किसी चीज का, तो वो सरकारी डॉक्टर से संपर्क करके वो करें। जिस तरह मेडिकल के हिसाब से वो पैसा मांगते हैं कि इसका मेडिकल का इतना चाहिए, वो चाहिए, तो माँ बाप पर बहुत जोर पड़ता है। कुछ कारण ये भी है कि माँ बाप हताश हो जाता है कि कहाँ से कैसे करें। आज की दुनिया में पेट पालना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो अब वो अलग से कैसे इस चीज के लिए पैसा अवेलेबल करवाएंगे।